हिमालय, हिमालय पहला हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, है ना। कल हमने इस पर खूब चर्चा की थी, जी भर पे चर्चा की थी, है ना, ट्रांस हिमालय पर। और हमने उसको बताया था कि ये पार हिमालय है, सबसे पहले बनने वाला प्राचीन हिमालय था। और मुख्य हिमालय का पार्ट बहुत लोग इसको मानते भी हैं और बहुत लोग इसको नहीं भी मानते, क्योंकि ये सबसे पहले बनने वाला था। यहाँ बर्फ की चादरें हैं, यहाँ ना कोई वनस्पति पाई जाती है, ना कोई वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। सबसे बड़ा दुर्गम नहीं पाए जाते, बड़ा दुर्गम एरिया कहलाता है ये। बर्फ ही बर्फ है ट्रांस हिमालय में। और यहाँ पर कुछ रेंजेज हमने पढ़ाया था मैंने, यहीं पर काराकोरम पढ़ाया था हमने, है ना, पढ़ाया था ना। कल का क्लास है ये, काराकोरम पढ़ाया था। फिर मैंने इसी में पढ़ाया था कि लद्दाख है, ठीक। फिर इसमें पढ़ाया था हमने जास्कर है ना, जास्कर है। फिर इसमें हमने पढ़ाया था कैलाश, है ना। तो ये कैलाश जो है ये तिब्बत में चला गया है ना, ये तिब्बत में है, ठीक। और ये तीनों जो है अपने ही एरिया में, जम्मू कश्मीर के एरिया में, मैंने ग्राफ में भारत के नक्शे पे इसको मैंने पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय के भाग में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मैंने इसका एक शार्ट टिप भी बताया था, KLJ, है ना। तो अगर किसी को याद नहीं होता, अगर बार बार नाम रिपीट करेंगे तो 4 बार 6 बार 10 बार, तो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर लगभग सबको याद हो गया। हमने इसमें कुछ काराकोरम में भी बताया था कि नुब्रा घाटी में स्थित सियाचिन यहीं पर है, K2 गाडविन आस्टिन पर्वत श्रेणी भी यहीं पर है। तो ये ट्रांस हिमालय के इस भाग को आप खूब याद कर लेना है जी भर के। मैंने नक्शे पे भी बताया था, भारत के नक्शे पर, कि इस वाले भाग पर ही है ये, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ये ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर आएंगे, जो ग्रेटर हिमालय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य हिमालय की श्रेणी में आते हैं ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक श्रेणी, वो मुख्य हिमालय का पार्ट होता है। ट्रांस हिमालय में लगभग सबका कांसेप्ट क्लियर है ना। ट्रांस हिमालय में कोई दिक्कत है ना। ट्रांस हिमालय सबसे पार हिमालय है, सबसे पहले का हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय है। इसकी श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश तिब्बत में है, बाकी ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब आते हैं मुख्य हिमालय की ओर। मुख्य हिमालय में हम 3 पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय, एक पढ़ते हैं मिडिल हिमालय, आ जाओ, वेलकम, एक मिडिल हिमालय और एक शिवालिक श्रेणी। आपको पर्वत चोटी, जैसे हमने ट्रांस में पढ़ा था कि पर्वत चोटी भी थी, ग्लेशियर भी था, तो इसी तरह सभी हिमालय में ग्लेशियर भी है, पर्वत चोटी भी है, और इसी तरह से पीक आपको सब इसमें पढ़ना, रेंज भी पढ़ना, सब में है। तो महत्वपूर्ण रेंज उसमें आपने पढ़े थे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पढ़े थे। फिर आपने सियाचिन पढ़ा था, K2 गाडविन और वास्पेरो, सब उसमें पढ़े थे। इसी में अब आपको ये पढ़ना है कौन कौन सी इसमें चोटी है। तो आपको सीरियल्स में बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा पूछता है, ये पश्चिम एरिया है ना, मैंने वहाँ पूर्व लिखा है, यहाँ पश्चिम लिख देता हूँ। पर्वत का चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही से क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन आता है, सारे एग्जाम में छिपाता है क्वेश्चन, चाहे उत्तराखंड PCS हो, UP PCS हो, MP PCS हो, इवन UPSC का कोई स्टैंडर्ड एग्जाम SSC का हो, CGL हो, मतलब खूब जम के क्वेश्चन आता है हिमालय से। इन्हीं सब टॉपिक से खूब आता है। कभी पश्चिम से पूरब सीरीज बनाने के लिए दे देगा, कभी पश्चिम से पूरब की पर्वतों की श्रेणी बनाने के लिए दे देगा। खूब पूछता है उत्तर में, क्योंकि पूरा मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पर्वतों से ही भरा हुआ है। अभी तो हम लोग घूमने जाते हैं, सब मसूरी, नैनीताल, महाभारत, टिग्गा और ये फलाना ढिकाना, हिमाचल, कुल्लू मनाली, सब वही तो जाते हैं ऐसे करने। पर्वतों का पूरा वो है वहाँ। तो देखो याद करना, बढ़िया, बहुत अच्छे नाम, बहुत आज ही याद करके जाना है, घर के लिए नहीं छोड़ना है। महान हिमालय में जितनी भी चोटियां, जितने भी ग्लेशियर, आज यहीं फिनिश कर देना है, घर के लिए काम छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि घर में मैं भी नहीं पढ़ा था, इसलिए आप भी नहीं पढ़ेंगे। घर में कोई पढ़ता है नहीं, पढ़ना ही नहीं है घर में, ठीक। घर में नहीं सबका साफ करना। ये है K2 नाम बता रहा हूँ, क्या है ये, वही है ना, बंदर पर्वत का नाम है ये, बंदर पूंछ। बनाते जाना है ऐसे लाइन की बनाओ ग्रेटर हिमालय को। पहला है बंदर पूंछ, नाम है ये। पीक का नाम है पीक, चोटी, हाँ, पीक रेंज है ये सब। अब पूछे जाते हैं बंदर पूंछ किस हिमालय का भाग है? ग्रेटर हिमालय का भाग है। पहला लिखिए बंदर पूंछ लिखा, ये भी हमको लगता है याद नहीं कराना पड़ेगा। नो सर, बंदर के नाम से ही अपने आप आगे बंदर पूंछ, ठीक है। दूसरा बद्रीनाथ, वही वाला सर, केदारनाथ के ऊपर वाला, है केदारनाथ के ऊपर वाला, के बगल वाला।
जितना लिखा रहा उतना पहले सुनते जाओ क्या क्या है, किस सीरियल से, यही सीरियल है। बद्रीनाथ ग्लेशियर भी है, पर्वत भी है और पिंडा पारने का स्थान भी है। पिंडा वाला ये है, पिंडा पर आता है वही सर। पिंडा वाला जो भाग है, सुनो मेरी बात, पूरा बात नहीं सुन रहे हो, ये वही बद्रीनाथ है। पर्वत का भी नाम है, ग्लेशियर का भी नाम है और स्थान का भी नाम है। स्थान मीन्स जहाँ पर पिंडा पारते हैं अपने मातृ पक्ष के, मतलब लेडीजों के लिए जो पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं, तो इसी बद्रीनाथ पे जाते हैं। याद होना चाहिए, भगवान शिव की स्थली भी है, ठीक है। यहाँ तो बंदर पूंछ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का केदारनाथ के ऊपर ही तो है। मैं नीचे पढ़ा तो ऊपर पहुंच गए, अगर मैं बद्रीनाथ पढ़ा दिया तो केदारनाथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, बड़ा आराम से पढ़ा लूंगा। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर छोड़ दो। अगला कामेत पर्वत, कौन? कामेत। तीनों पहले याद कर लो। अरे यार अभी एक बार लिखिए। नगर हिमालय इतना महत्वपूर्ण है कि इनकी सारी चोटियों को, रेंज को हमको एकदम अक्षरशः याद कर लेना है और सीरियल से याद करना है, सीरियल से। कभी कभी कहता है पूरब से पश्चिम से जाइए, कभी कभी पश्चिम से पूरब से जाइए। तो ग्रेटर हिमालय के, हाँ, इनका बंदर पूंछ नाम कैसे पड़ गया? पर्वत का नाम है बेटा, कुछ ऐसा रहा होगा, बंदरों का गढ़ रहा होगा, बंदर बहुत ज्यादा रहेंगे, उड़ते फुड़ते रहेंगे पर्वतों पर, कुछ नाम रख दिया। जैसे हमारा नाम बालेन किसने रख दिया? हमारे माता पिता और हमारे बब्बा ही रखे होंगे, या कोई रिश्तेदार रखा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर्वतों पर अगर ऐसी व्यवस्था रही होगी कि बंदरों की संख्या ज्यादा रही होगी, मतलब बंदर ज्यादा रहे होंगे, उछल कूद ज्यादा, मतलब बंदर पूछ करके नाम रख दिया। नाम तो किसी को, मतलब किसी घटना के बाद ही किसी का नाम रखा जाता है ना, किसी से प्रेरित होकर के ही रखा जाता है। तो हो सकता है कि ऐसे पर्वत यहाँ बंदरों की संख्या ज्यादा रही हो सकता है इसका नाम बंदर पूछ दिया गया है ना। बद्रीनाथ, कामेत, याद कर लिए तीनों? जी सर, बंदर पूंछ बात इसको भी नहीं लिखते हैं हम, अरे हो गया, इसको मंकी लिख देते हैं। अरे रहने ठीक दीजिए, है, हो गया सर। यम मंकी बैग बी के, क्योंकि कुछ लोग हैं ट्रिक भी चाहते हैं, तो अभी बता दूंगा कैसे याद होना है सीरियल से, ठीक है। बंदर कुमार पूंछ, बंदर कुमार, नंदा बोले तो नंदा देवी। यस सर, सुना है नंदा देवी। अच्छा वो नंगा पर्वत है, नंदा खूब सुना है ना? हाँ। बहुत सही जा रहे हो, पकड़ लिए। ठीक है। नंदा देवी। अकेला हो जाए। और एक खास बात और है, सुनो। हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार और महत्वपूर्ण चोटियों वाला, पर्वतों वाला, पीक वाला एरिया जो है उत्तराखंड और नेपाल में है। तो अभी हम किसको पढ़ा रहे हैं? ये नाम से लग रहा है ना, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी। कोई गया उत्तराखंड आज तक? उत्तराखंड घूमने? ये पूरी रेंज और पूरी पीक जो हम पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड बेल्ट की पढ़ा रहे हैं। किसकी पढ़ा रहे हैं? उत्तराखंड। हिमालय की पोजीशन में उत्तराखंड में जो स्थान स्थित है हिमालय में, उनको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय में हम जो पार्ट लेके चल रहे हैं उत्तराखंड का लेके चल रहे हैं। किसका लेके चल रहे हैं? उत्तराखंड का। ये सारी रेंज जितने पर्वत पीक हम पढ़ा रहे हैं वो सब उत्तराखंड में है, ठीक है। अभी नेपाल वाले बेल्ट में आएंगे। उत्तराखंड में जो हिमालय है उस पे हम पढ़ा रहे हैं, है ना। बंदर पूंछ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। उसके बाद से कोई है? हाँ, होगा तो ये तो ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर कहाँ है? आगे चलिए। अब विवेक त्रिशूल पर्वत का नाम है। ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा पर्वत, कहाँ तक? या ऐसा कह सकते हो सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक। यस सर। ब्रह्मपुत्र यहीं से निकल के आती है ना यहाँ, और इधर से लद्दाख से सिंधु नदी आती है। और इधर ये सिंधु जाके कहाँ गिरती है? यहाँ गिरती है। या तो आप दो शब्द कहें कि ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताना कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा पर्वत कहाँ तक। या तो फिर ऐसा कहें दो एग्जाम्पल, या तो सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक।
मैं यहाँ नदियों का पोजीशन भी बता दिया आपको। जी सर। सिंधु यहाँ है, ब्रह्मपुत्र यहाँ है, सिंधु यहाँ है, ब्रह्मपुत्र यहाँ है, नंगा पर्वत यहाँ है, सिंधु के आसपास पाकिस्तान और भारत के एकदम छोर पे। तो अगर कोई पूछे कि ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो एक ही इसका आंसर है पश्चिम में नंगा पर्वत। पश्चिम है ना, उत्तरा है ना, डायरेक्शन तो नहीं भूल रहे हो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वेस्ट है ना। तो ग्रेटर हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नमचा पर्वत तक अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इधर है, इसलिए पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नमचा पर्वत है ये। तो दो पर्वत तो आपको ऐसे याद हो गए, एक नमचा पर्वत और ये नंगा पर्वत। ये तो बहुत जल्दी याद होगा आप लोगों को। अरे वो तो ये यार, तो इन लोग तुम लोग के लक्षण से मिलता जुलता है ना। यार, भारत के प्रत्येक भारतवासियों के नेचर से मिलता हुआ ये पर्वत है, इसलिए नंगा पर्वत है। तो इसलिए बहुत जल्दी याद होने वाला है। कहाँ से पड़ गया था? हैं? नंगा पर्वत पूरा ओपन पर्वत है ये, इसमें घाटी नहीं है, ओपन खुला पर्वत, इसीलिए इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। तो ये नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए नंगा पर्वत है ना। इसको हंसी मत लेना, भारतवासियों के नेचर नाम है तो नाम है। हाँ, नाम इसे याद कराने के मैंने कमेंट इसलिए किया है कि आपको जल्दी याद हो जाए। आप जब नंगा पर्वत, तो इसे बताना नहीं है, हमको भी जल्दी याद हुआ था ये नाम सबसे पहले याद हुआ था। नंगा पर्वत पश्चिम में और पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नमचा पर्वत तक ग्रेटर हिमालय। पहला एकदम क्लियर, Yes, पीछे sir. पीछे हम सब दीजिए क्लियर। ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत से नंगा पर्वत से कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक। ठीक, ये हुआ ग्रेटर।